क्या आप लोग भी ई बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं? क्या आपके लिए भी ई बसेस रुक रही हैं? मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं हूं मायरा। और यूनिक वेज न्यूज में एक बार फिर से आपके लिए स्वागत है। मैं आपको ये बता दूं कि महिलाओं के लिए सफर हुआ आसान, यानी कि फ्री हो चुका है। जी जी। और लेकिन पुरुषों के लिए, यानी कि मेल्स की अगर बात करें तो उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। ये खबर पुरानी है। अब आप सोचेंगे कि इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। कश्मीर से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर कि ई रिक्शा, माफ कीजिए, कि ई बसेस के जो ड्राइवर हैं उनके द्वारा महिलाओं को नहीं बिठाया जा रहा। यानी कि जैसे ही वो स्टॉप पर ई बस पहुंचती है, जिसके बाद महिलाओं कर देखकर वो ई बस वाला जो ड्राइवर है वो आगे निकल जाता है। इस पर नाराज एक मेल ने वहां पर वीडियो बनाई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे कि आसपास के लोगों से भी पूछा गया कि क्या ये ड्राइवर पीछे से ही जब आ रहा है वहां से महिला को नहीं बिठा रहा, तो उस सबने कहा नहीं बिठा रहा। तो उस पर हम कुछ आज बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि ई बस बिल्कुल हमारे पास ही खड़ी है, तो उसी पर हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या ड्राइवर्स के द्वारा आपको ई बसेस क्या वो रोकी जा रही हैं? जी बिल्कुल। और आप लोग जानते हैं कि ई बसेस को जब लॉन्च किया गया तो तमाम जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर थी कि ई बसेस में तमाम लोग ट्रैवल करेंगे। एक सहूलियत थी क्योंकि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिलहाल जो हाल ही में बजट को पेश किया गया जिसमें महिलाओं को एक सौगात जो है वो मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरा पहलू देखें तो वहां पर जेंट्स की बात करना चाहेंगे जहां पर 7% ज्यादा उन्हें पे जो है वो करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जेंट्स और बॉयज स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूंगी जो काफी ज्यादा नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं इस फैसले को लेकर। और लगातार जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस चीज को लेकर और कहा जा रहा है कि भेदभाव हो रहा है। यानी कि जो रेट पहले से चला आ रहा था वो भी अगर होता तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फेक्शन होती, लेकिन जब से फीमेल्स के लिए फ्री हो गई है ई बस, तब से जेंट्स की अगर बात की जाए तो 7% की बढ़ोतरी जो है उनके किराए में की गई है। लेकिन इस बीच में महरा एक चीज और भी देखे जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। यानी कि जो महिला स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली जो गर्ल्स हैं उनको तो डेफिनेटली राहत है, क्योंकि चाहे आप महिला है चाहे आप गर्ल हैं आपको राहत है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, जो स्पेशली बॉयज स्टूडेंट्स हैं, और उनका ये कहना है कि उनका सफर जो है और महंगा कर दिया गया। हालांकि कहीं ना कहीं एक तरफ से महिलाओं को राहत दी गई और वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए जो सफर है वो महंगा कर दिया गया। यानी दोहरी जो राजनीति है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर उमर सरकार से कहीं ना कहीं महिलाएं तो खुश हैं, लेकिन पुरुष जो हैं, बॉयज जो हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज है कि आखिर ये किस तरह की राजनीति यहाँ पर की गई है। एक तरफ से महिलाओं को जो है वो सफर फ्री कर दिया गया और पुरुष की जेब में 7% की जो बढ़ोतरी है और ज्यादा कर दी गई है। जी बिल्कुल। और अपनी राय जो है वो जरूर दीजिए। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो बजट हाल ही में पेश हुआ जहां पर महिलाओं को सौगात दी गई, क्या वो जायज है या नहीं? क्योंकि लगातार जम्मू की बात की जाए या कश्मीर की बात की जाए तो बॉयज स्टूडेंट्स के द्वारा भी प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो है लगातार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी जो है वो हो रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर रखिएगा। और लगभग जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगभग 200 ई बसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन अब क्या ये 200 ई बसेस महिलाओं को बिठा रही हैं या नहीं बिठा रही हैं, इसकी हम पुष्टि तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीर से एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका है, यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग चुका है कि क्या महिलाओं को देकर ई बसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो बसेस रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं? आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि इस समय बॉयज स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर जेंट्स की अगर बात की जाए, वो अगर ट्रैवल करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि पैसा भी ज्यादा हो चुका है, उस वजह से फायदा हो सकता है। वहीं फीमेल्स की बात की जाए, वो अगर ई बसेस में बैठती है तो उनका जो ट्रैवल है वो फ्री है। यानी कि आसानी तो है कहीं ना कहीं, लेकिन एक पहलू ये भी है और दूसरा पहलू वो भी है कि लगातार उनके द्वारा प्रोटेस्ट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि नाइंसाफी जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। आप लोग भी बताइएगा क्या नाइंसाफी हो रही है या नहीं, क्योंकि कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो वहां पे एक व्यक्ति ने जो वीडियो बनाई तो वो जमकर सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुई। सोशल मीडिया की बहुत ताकत है और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो में उस व्यक्ति ने कहा है कि कहीं ना कहीं
वो नाराज है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नाइंसाफी जो है वो हो रही है। यहाँ पर सूरज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मेरे साथ इस वक्त सूरज जी हैं। उन्होंने कहा कि क्या सीनियर सिटीजन्स को जो है वो किराया माफ होगा। ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने हमसे पूछा और मुझे लगता है कि महिलाओं को राहत दी है। वेलकम स्टेप है एनसी सरकार का, उमर सरकार का, बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स को और स्टूडेंट्स को भी राहत जो है वो डेफिनेटली देनी चाहिए थी। ये एक मुझे लग रहा है कि अच्छा सवाल किया है सूरज जी ने। इसी के साथ साथ कैत बाबा हमारे साथ जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग न्यूज बनाते हैं, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच। आप सबकी मेहरबानी से ही हम अच्छा काम करने का जो प्रयास है वो कर पा रहे हैं, क्योंकि ये खबर बेशक पुरानी है जी, 4 से 5 दिन पुरानी खबर है सारे सोशल मीडिया पर और हमारे चैनल पर भी ये खबर आपको सुनाई गई थी। लेकिन खबर चलने के बाद जो ऑर्डर्स निकलते हैं, जो स्कीम्स होती हैं, जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम ग्राउंड पर देखें कि क्या वो ऑर्डर्स, क्या वो बेनिफिट्स आप तक पहुंच रहे हैं। तो जिस प्रकार से कश्मीर की एक वीडियो वायरल हुई है, इसी तरह से जम्मू में भी कुछ लोगों ने हमें कहा कि ई बसेस को जो ड्राइवर है वो महिलाओं को कम बिठा रहे हैं। जैसे ये भी एक ई बस यहाँ पर आई है और यहाँ से इसमें महिलाएं हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ज्यादातर वो प्रयास कर रहे हैं कि मेल्स लोग ही बैठे, क्योंकि 7% जो है वो किराया भी बढ़ा हुआ है और महिलाओं को बिठाने के बाद उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। हालांकि अभी इसकी हम पुष्टि तो नहीं कर सकते कि क्या वाकई में ही जो तमाम ड्राइवर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे कुछ जो ई बस के ड्राइवर हैं वो ऐसा कर रहे हो, लेकिन सबके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। वही मेरे साथ अमित जी जुड़े हैं, रिस्की ब्लॉग, जय माँ बाबेवली लिख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, जय माता दी। और मंजू साहनी जी वेरी गुड न्यूज लिख रही हैं। और कुछ ई बसेस तो लेडीज को देखकर रोक ही नहीं रहे हैं। खुशहाल जी हमें कह रहे हैं, जो बिल्कुल खबर का मुद्दा ही यही है कि कुछ, मैं फिर से कहूंगा कि कुछ ई रिक्शा ड्राइवर्स महिलाओं को देखकर ई बसेस जी वो ई बसेस को नहीं रोक पा रहे हैं। तो बिल्कुल कौशल जी आपने सही कहा। आप सब लोग अपनी राय जरूर रखें जी, मेरा कमेंट सेक्शन में जाएं आप भी। मंजू साहनी जी जो हमेशा हमें कमेंट करती है, उन्होंने कहा है कि वेरी गुड न्यूज। और तो चलिए, गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि रॉन्ग डिसीजन लिख रहे हैं। तो बिल्कुल हम इस डिसीजन को वेलकम करते हैं कि बसेस का जो किराया महिलाओं के लिए फ्री है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स, स्पेशली बॉयज स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे लगता है कि राहत होनी चाहिए। आप सब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या बॉयज स्टूडेंट्स के लिए राहत होनी चाहिए ई बसेस के किराए को लेकर, और सीनियर सिटीजन्स को भी क्या राहत मिलनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी जरूर अपनी राय दीजिएगा। जहां तक मैंने भी बताया कि जहां तक जेंट्स की बात की जाए तो किराए में 7% की बढ़ोतरी जो है वो की गई है और फीमेल्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। आप ई बसेस में ट्रेवल कर सकती हैं, जो कि एक वेलकम स्टेप है। जो भी हमारी सरकार डिसीजंस लेती है, तो हाल ही में बजट पेश हुआ, उसमें ये सौगात मिली महिलाओं को, एक अच्छी खबर जरूर है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर बॉयज स्टूडेंट्स की बात की जाए या मेल्स की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं नाराज है, इसीलिए शायद वो प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ है, स्पेशली बॉयज स्टूडेंट्स का। मैं सबका नहीं कह रहा क्योंकि सब वेलकम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंस की बात करें या बॉयज की बात करें, वो कहीं ना कहीं ना खुश है उमर सरकार से। और अच्छी बात है, उन्होंने महिलाओं को राहत दी है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं ऑफिस जाती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो उनके लिए राहत है, ये बहुत वेलकम स्टेप है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स, जैसे हमारे एक भाई साहब थे, आई थिंक सूरज जी थे, उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है वो राहत जरूर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए ई बसेस की, तो आप तमाम लोग जानते हैं कि जब इन्हें लॉन्च किया तो फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड की गई है और एसी की फैसिलिटी है और गर्मियों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अगर हम अपने जम्मू की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों में एक किस्म की राहत जो है वो महिलाओं को मिलने वाली है। जो लोग ट्रैवल करती हैं, जो लोग ऑफिस तक जाती है, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टेप है। लेकिन वहीं अगर बॉयज स्टूडेंट्स की बात की जाए या मेल्स की बात की जाए, उनके लिए क्या, एक क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पर बनता है। तो देखते हैं कि सरकार क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ बदलाव जो है अपने इस डिसीजन में लेकर आती है, वो भी आप तक जरूर। साथ ही साथ मैं जहीर अब्बास जी कह रहे हैं कि सर राजौरी में भी स्मार्ट बसेस होनी चाहिए। तो बिल्कुल जी, राजौरी में भी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो ई बसेस हैं
उनकी जो सर्विस है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। एक तो पोल्यूशन फ्री है, इसी को मद्देनजर कहीं ना कहीं ई बसेस को जो है वो लॉन्च करा हुआ था। और उसके साथ साथ कैट बाबा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, यश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, एंड विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, एंड वरुण सिंह चिप जी सबको राहत देनी तो किराया किससे लेंगे। बिल्कुल जी आपने सही कहा, लेकिन ये सरकारी बसें हैं और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी की बसेस हैं, तो मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन को जो एटलीस्ट जो है वो राहत जरूर मिलनी चाहिए। मेल्स की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, उन दोनों को राहत मुझे लगता है मिलनी चाहिए भाई साहब। वरुण जी एनीवेज थैंक यू सो मच। सूरज जी है जिन्होंने कहा है कि क्या जेंट्स विकलांग को भी फ्री होगा। तो देखिए विकलांग लोगों की अगर हम बात करें तो उनको जितना सपोर्ट करें उतना अच्छा रहता है। ऐसी बात नहीं कि वो किसी से कम होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जेंट्स की अगर बात की जाए तो जो किराया चल रहा था अगर वही किराया चलता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन जहाँ पर बढ़ोतरी जो है 7% की गई है उससे कहीं ना कहीं वो लोग नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए जहीर अब्बास गुड लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये खबर दिखाने का मकसद यही था कि हम लोग आपको ये बता सके, क्योंकि ई बसेस में राहत डेफिनेटली जो है वो दी गई है, लेकिन कश्मीर से लगातार एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कि साफ तौर पर एक व्यक्ति के द्वारा वीडियो बनाई गई और उसने वीडियो की पुष्टि भी की, और जितने भी मेल्स उसमें सवार थे कोई भी उसमें फीमेल सवारी नहीं थी, मेल पैसेंजर उसमें थे सभी। और उनको ये पूछा गया कि क्या इन्होंने पीछे से भी किसी लेडीज को नहीं बिठाया, तो लगातार यहाँ पर तो फिलहाल अभी कैमरा ऑन है और जितने भी लेडीज हैं उन्हें फ्री यहाँ पर जो राहत है वो दी जाएगी। लेकिन मेल्स नंबर भी देखिए यहाँ पर 7% जो किराया जो बढ़ा जी। कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़े मैम आपको? क्या हुआ? टाइम में जाना है। मुश्किल कितनी हो रही है इतनी गर्मी में यहाँ पर खड़े होने से? ई बस पे आपको ट्रैवल जी हाँ जी 1-1.5 घंटे से गाड़ी आई नहीं, अभी ये वेट कर रहे थे यहाँ पर। तो और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नाराज हैं क्योंकि ई बस जो है वो लेट यहाँ पर पहुंची है। और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस समय लाइव विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि ये वही ई बस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेल्स भी है और फीमेल्स भी है। फीमेल्स के लिए तो हालांकि फ्री है और फीमेल्स तो जाएंगी, लेकिन मेल्स की अगर बात की जाए तो मेल्स भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल्स वेट कर रही थी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि पैसा बचेगा, क्योंकि जब से सरकार ने अनाउंसमेंट की है तब से महिलाओं की अगर बात की जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि फ्री सफर है तो कहीं ना कहीं पैसे भी बचेंगे। तो 1-1.5 घंटा जिस तरीके से ये महिला ने कहा कि मैं इंतजार कर रही थी, तो मुझे लगता है महिलाएं इंतजार भी कर रही है कहीं ना कहीं पैसा बचाने के लिए। चलिए ये अच्छी खबर भी है, अच्छी बात भी है कि अगर आप पैसा बचा रहे हैं क्योंकि तो चलिए फिलहाल ये जो टॉपिक था हमारा इसी को लेकर था कि महिलाओं के लिए सफर जो है वो फ्री है और पुरुषों के लिए सफर महंगा किया गया है, ये टॉपिक था हमारा। और मेन मुद्दा जो हमारा था कि जिस प्रकार से कश्मीर में एक लगातार वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि ई बस का जो ड्राइवर है वो महिलाओं को नहीं बिठा रहा, वहां पर जैसे ही महिलाओं को देखा जाता है तो ई बसेस को नहीं रोका जा रहा, जो कि सरासर गलत है। उस पर हम लोग आपसे बातचीत करना चाहते थे, आपकी राय लेना चाहते थे। जिस प्रकार से जम्मू में भी 1-2 व्यक्ति ने हमें कहा है कि महिलाओं को देखकर ई बसेस के जो ड्राइवर है वो नहीं रुक रहे हैं। तो चलिए ये आप पर छोड़ते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और जितने लोगों ने हमें इस वक्त कोऑपरेट किया है साथ ही साथ इसे शेयर जरूर करें। जितने भी लोगों ने हमें कमेंट किया है, जिन्होंने हमारी खबर को लाइक किया है, और उसे प्लीज आप शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे, ताकि हम लोग ये जो खबर है इंतजामिया तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। टाइम क्या है बसेस का? मंजू साहनी जी, तो ये सुबह से ही 6 बजे से ही जो स्टार्ट हो जाती हैं ये बसेस और रात तक चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या जेंट्स विकलांग को भी फ्री होगा? तो बिल्कुल जी, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो विकलांग जो है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें जरूर जो है वो राहत दी जाए। जी, तो यहाँ पे मंजू साहनी जी का भी एक सवाल है जिन्होंने कहा है कि टाइम क्या है बस का। तो बस का देखिए कोई टाइम तो होता नहीं है, बस आती जाती रहती है। और टाइमिंग की जहाँ तक बात की
तो सुबह 6 बजे से ही आपको ई बसेस जो है वो जम्मू की सड़कों पर दौड़ती नजर जरूर आएंगी। तो चलिए, ये खबर आपको कैसी लगी? एंड सबसे अहम बात ये है कि जो पुरुष लोग हैं वो काफी नाराज हैं एनसी सरकार से, उमर सरकार से। तो चलिए, जैसे कि मेरे भाई साहब ने कहा कि सबको तो फ्री सर्विस नहीं दी जा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स को राहत जो है वो जरूर देनी चाहिए जी। और उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट है, उन्हें जरूर राहत देनी चाहिए। आप सब लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए जी, सूरज जी फिर से एक कमेंट कर रहे हैं, जहां तक वो बोल रहे हैं कि यूनिक वॉइस न्यूज बेस्ट है हमारी आवाज को मजबूती देने के लिए। थैंक यू सूरज जी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि विदाउट शेयर ये खबर इंतजामिया तक नहीं पहुंचेगी, आम पब्लिक तक ये खबर नहीं पहुंचेगी। तो प्लीज हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कश्मीर में जो कुछ सम ड्राइवर्स हैं जो ई बसेस को नहीं रोक रहे हैं, क्या जम्मू में भी इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं? तो आप हमें जरूर बताएं। इंतजामिया से हम लोग जरूर ये मुद्दा शेयर करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस तरह की जो अगर एक्टिविटीज हो रही हैं जम्मू में भी, तो इस पर सख्ती जरूर की जाए। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वॉइस न्यूज के साथ। महत गुप्ता, मैं हूं मायरा, धन्यवाद।